यार एक विद्यार्थी के जीवन में ना स्ट्रेस और एंजाइटी यानी कि दिमाग ख़राब होना, समझ नहीं आना, आगे क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती रहती हैं और अमूमन कई बार इसी परिस्थिति में कई बच्चे ना जी रहे होते हैं लगातार कंटिन्यू सुबह से शाम, शाम से सुबह। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। अगर जीवन में कुछ समझ नहीं आता है कि हमको करना क्या है, तो हमें अपने आप से ही पूछना चाहिए, उसका जवाब बाहर नहीं मिलता है। क्योंकि कभी-कभी ना देखो, अपने मन से ही सोचकर आप लोग घबराना शुरू कर देते हैं, अपने मन से ही सोचकर किसी भी काम को आप हार्ड बना देते हैं, अपने मन से ही सोचकर आप किसी भी काम में विफल होना शुरू कर देते हैं। जबकि वो काम उस तरीके का था ही नहीं, है ही नहीं और ना ही आगे होगा। आप मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उसकी ना एग्ज़ाम डेट आ रही है, ना उसका कुछ पता चल रहा है, बस फॉर्म फिल हो गया है, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, सेट में नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, या फिर आपका किसी विषय में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मतलब बढ़ रहा है कि यार ये आ ही नहीं रहा है मुझे। या फिर आप किसी विषय को इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे 1 से लेके 100 तक का पूरा आ जाए। यानी उस विषय का हर एक लाइन मेरे दिमाग में उतर जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ जब आप अपने दिमाग को ना बहुत ज़्यादा सोचने पे लगा देते हैं ना, तभी शुरू होती हैं। ये गलत है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। देखिए सोचिए, लेकिन केवल सोचिए ये गलत है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आने वाले टाइम में ऐसे-ऐसे सीजीएल निकालूँगा, पर कैसे निकालूँगा? मैथ ऐसा आता है, इंग्लिश ऐसी आती है, इतना कॉम्पिटिशन है, कैसे होगा? टाइम कम होता है, समय मेरे पास कम है, पैसे की प्रॉब्लम है, घर को जल्दी से जल्दी नौकरी निकाल के देनी है, पर मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँ? अब ये सारी चीज़ें जब आप सोचेंगे ना, तो इन सभी चीज़ों को हर एक बात से ना जब आप सोचोगे ना, तो हर एक लाइन से 1000 बात और निकलेगी कि घर वालों को क्या जवाब दूँगा, इनको क्या कहूँगा, पैसे नहीं है, घर कैसे बनाऊँगा, गाड़ी कैसे खरीदूँगा, हर एक चीज़ के साथ 1000 चीज़ें नई ऐड होना शुरू हो जाएँगी आपकी थिंकिंग में। और फिर उस एक चीज़ के साथ फिर एक नई मतलब मल्टीपल टाइम ये कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। और जब कंपाउंड की तरह आप सोचना शुरू करोगे मतलब 1 के साथ 4, 4 के साथ 16, 16 के साथ 32, तब आपको टेंशन होना शुरू हो जाता है कि अब मेरे बस की नहीं है। फिर आपको क्या लगता है पता है, आपको छोटी-छोटी चीज़ें डराने लगती हैं कि ये मेरे बस की नहीं है, जबकि असल ज़िंदगी में वो वैसा है ही नहीं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि अपने आप को व्यस्त रखो, करते रहो यार। आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो बस उसी क्षेत्र की चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करते रहो, उसी क्षेत्र की चीज़ों को करते रहो। अमूमन आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होगे तो आप करते रहो ना यार। कौन आपको रोक रहा है? कौन आपको मना कर रहा है? आप अपने आप को ही रोक रहे हो और आप अपने आप को ही मना कर रहे हो। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली मैथ बनाइए, डेली रीजनिंग बनाइए। आप उस पे रिसर्च मत की करने लगिए कि मैं इससे पढ़ूँगा तो ऐसा हो जाएगा, उससे पढ़ूँगा तो वैसा हो जाएगा। अगर इस टाइम तक वैकेंसी नहीं आई तो ऐसा हो जाएगा, अगर उस टाइम तक वैकेंसी आ गई तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैथ इतनी आई तो वैसा हो जाएगा, अगर मैथ इतनी कम आई तो ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है यार, जो आप सोचते हो ना वो कभी नहीं होता है। एक तीसरा ही डायमेंशन आ जाता है जीवन में। आप जो सोच के डरते रहते हो, उस डर की वजह से आप अपना टाइम खराब कर लेते हो, अपनी कैपेसिटी कम कर लेते हो, अपने सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर लेते हो, आपकी सिटिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आप डरते रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हो। अब इन सब के अलावा अगर आप करना शुरू कर दो, क्योंकि कर्म ही पूजा है यार, आप कर्म तो करो। जब आप कर्म करने लगोगे ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मान लो आप आज 10 ही क्वेश्चन बनाते हो मैथ के, लेकिन खुद से बनाते हो। वो 10 क्वेश्चन आपको अगले विषय को पढ़ने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। आज आपने आज का करंट अफेयर नोट किया, नोट बनाया, लिखा, तो वो आज का करंट अफेयर का क्लास आपको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब आप ये नहीं करके आप ये कर रहे हो कि नहीं, आप पहले रिसर्च में ही जुटे हो कि अगर नेक्स्ट लोको पायलट की भर्ती कब आएगी, क्या क्या विषय मांगे जाएंगे, क्या होगा, उम्र कितनी मांगी जाएगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फिलहाल फॉर्म आएंगे कब, कितनी पोस्ट आएगी, कैसा होगा, इतने सारे लोग हैं। अब ये सब चीज़ें सोचोगे तो फिर सोचते रहोगे। और दूसरा क्षेत्र ये है कि देखो, टांग पकड़कर खींचने वाले तो बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई हाथ पकड़कर चलने वाला नहीं मिलता इस दुनिया में यार। टांग पकड़कर खींचने वाले बहुत हैं। आपको अपना हाथ पकड़कर खुद चलना है।
कोई और नहीं आएगा। अगर आप 0.1 नंबर से विफल हो जाते हो, 1 नंबर से विफल हो जाते हो, आपकी कलाकारी, आपकी मेहनत, आपकी कारीगरी कोई नहीं देखने आता। आपने किस तरीके से पढ़ाई करी, किस तरीके से सैक्रिफाइस किया, किस तरीके से त्याग किया। जिस उम्र में लोग घूमते हैं, मूवीज़ जाते हैं, मॉल घूमते हैं, उस उम्र में आप दाल चावल खिचड़ी खा के पढ़ाई कर रहे हो, ये कोई नहीं देखता। जिस उम्र में लोग मौज मस्तियाँ करते हैं, घूमते टहलते हैं, टूर पे जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में घूमने जाते हैं, बहुत मौज मस्ती में उनका जीवन बीतता है, उस उम्र में आप लोगों ने हफ्ते भर नहाया नहीं, आपको खाने का पता नहीं, आपको मौज मस्ती क्या होती है वो नहीं पता, आपको कौन सी मूवी आ रही है वो नहीं पता, आप पढ़ाई में लगे हो। एक सपना है कि बस 2200 ग्रेड पे की नौकरी लग जाए, 4200 ग्रेड पे की नौकरी लग जाए, 5200 ग्रेड पे की नौकरी लग जाए, लोको पायलट बन जाऊँ, आरपीएफ बन जाऊँ, कमर्शियल क्लर्क बन जाऊँ, एसएससी सीजीएल बन जाऊँ, लेखपाल बन जाऊँ। इन्हीं सभी सपनों में आपने अपना जीवन बिताया है। परंतु अगर एक नंबर से आप विफल हो जाते हो ना, तो आपके अंदर कमी नहीं है यार। आप 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से विफल हो जाते हो तो आप कम नहीं हो। आपको भी उतना ही आता है जितना सिलेक्शन लेने वाले को आता है। परंतु नहीं होने के कारण ना आपके ऊपर एक मोहर लगाया जाएगा, आपके घर वालों की तरफ से भी, आपके माँ बाप की भी तरफ से, आपके भाई बहन की तरफ से भी, बहुत सारे लोगों की तरफ से, आपके पड़ोसियों की तरफ से भी, भाई पढ़ता उड़ता थोड़ी ना था यार ये। लेकिन वहीं आपके जितना ही पढ़कर अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके विषय में क्या चर्चा होगी, यही होगी कि यार बहुत मेहनत करता था। तो ये सब चीज़ें ना पहले से सोच के रखो कि आपके प्रति ये प्रतिक्रियाएं होंगी, ये सारी प्रतिक्रियाएं होंगी। देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत ना आपका नसीब बना सकती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच कर सोचें कि मैं नसीब बना लूँ, नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि यार कोई इंसान ना एकदम डेडिकेट होके एकदम टाइमली पढ़ता है, कोई भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ता, कोई भी चीज़ को कम नहीं पढ़ता। जो सिलेबस है, जितना मांग है ना, उतना ही पढ़ता है और सिलेक्शन लेके सही टाइम पे अपने घर को लौट जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ही बनाए हुए विरोधाभास में फंस कर बहुत सारा पढ़ने लगता है, इधर का भी पढ़ने लगता है, उधर का भी पढ़ने लगता है, फंस जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल उसी लूप में घूमता रहता है और कई परीक्षा में फेल भी हो जाता है, डिप्रेशन में भी रहता है, ऐसा भी होता है। लेकिन एंड में उसको भी सफलता मिलती है, क्योंकि इतना सारा जब आप टाइम देते हो किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं आपको लटकना है, कहीं ना किसी सिलेक्शन में आपका नाम आना है, पर टाइम लगता है। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में अभी घूम रहे हो, आप उस लूप में घूम रहे हो। आपने 2-3 साल इस चीज़ में दिए, कई एग्जाम में आप विफल हुए, आप बहुत सारा पढ़ते भी हो, कई टीचर को आपने पकड़ रखा है। मतलब अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो कई सारे टीचर से जीएस पढ़ रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो तो कई सारे टीचर से मैथ भी पढ़ रहे हो। आप किसी एक जगह नहीं टिके हो, आप उस क्षेत्र में हो, या फिर आप उस डेडिकेशन वाले क्षेत्र में हो जहाँ पे आयोग का जो सिलेबस है उस आधार पे आप पढ़ रहे हो। अब आपको देखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना, डिप्रेशन जितना ज़्यादा सोचोगे ना, उतना ज़्यादा डिप्रेशन आपको लगेगा। आपके सवाल का जवाब आपके अंदर ही है, आप दूसरों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। जितना आप सोचोगे ना, उतना आपको टेंशन होगा कि कैसे करूं, क्या करूं, क्यों करूं, कब करूं। मत सोचो। आप केवल अपने उस नौकरी के सिलेबस के बारे में सोचो। अगर वो नौकरी का सिलेबस आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर वो नौकरी निकल चुकी है, उसके फॉर्म आ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई हुई है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो यार। सिंपल सा फंडा है, जो एग्ज़ाम आपके सामने है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद जो एग्ज़ाम आपका पहला एग्ज़ाम आपके सामने है, उसी एग्ज़ाम का सिलेबस प्रिंट करो, लिखो पेज में, उसमें क्या क्या पूछा गया है लास्ट ईयर में वो देखो, कितना कितना पूछा गया है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है वो देखो, और अच्छे से टीचर का एक बार रिसर्च करो, एक बार करो, और एक बार करने के बाद बस उसी टीचर को पकड़ के अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, इधर उधर भटकना मत। कोई बोले कि इससे टेस्ट लगा लो तो आपने वो खरीद लिया, कोई बोले उससे टेस्ट लगा लो वो खरीद लिया, कोई बोले ऑनलाइन अच्छा नहीं होता, ऑफलाइन अच्छा होता है, ऑफलाइन में आपको ये भी होता है वो भी होता है, आपने ऑफलाइन मारना शुरू कर दिया, कोई बोले नहीं 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 ऑनलाइन मारना चाहिए होता है, उसमें टाइम टेबल, टाइम का मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपने ऑनलाइन मारना शुरू कर दिया। नहीं यार, आप एक बार एक ट्रैक को पकड़ा है तो उस ट्रैक को खत्म करो, कम से कम वो चीज़ आपको आएगी तो कि वो सही है कि गलत है। उस ट्रैक को खत्म करने के बाद ही अब अपना ट्रैक चेंज करो, किसी के बहकावे में मत आओ। और एनजाइटी और डिप्रेशन तो यार ये जीवन का एक पहलू है, होगा, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे चल के मज़ा देगी। जब आप सफल हो जाओगे ना, जब आपके पास सरकारी नौकरी होगी ना, तो फिर याद करके आपको मज़ा आएगा। अब आप अपने सामने जब दूसरे छात्र छात्राओं को ये बताओगे ना, क्योंकि वो भी इसी डिप्रेशन में होंगे, तब आप उनको समझा पाओगे और आप फील कर पाओगे कि आप क्या फील कर रहे थे यार। आज जो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ लग रही है ना, कल वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन कल के वो जो आपके छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए वो पहाड़ होगा। तो इसलिए कुछ चीज़ पहाड़ नहीं है, एक डेडिकेशन बनाओ, डेडिकेशन में रहो, टाइम टेबल समय सारणी के साथ रहो, किसी का सोचो मत, किसी के बारे में कुछ मत सोचो, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई फंडा नहीं, केवल जो हो आप हो, अपने बारे में सोचो।
दुनियादारी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कोई कह दे कि 100 में से 100 लाने से सिलेक्शन होता है, कोई कह दे 100 में से 80 लाने में सिलेक्शन होता है, मत सुनो, मत सोचो। आपका ऑरा अलग है, आप अपने हिसाब से सिलेबस अपना रेडी रखो, सिलेबस के अनुसार पढ़ो, सुबह से शाम अपने आप को पढ़ाई में झोंको, सोचना बंद कर दो। किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, किसी एग्जाम में आप फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस फेल होने के बाद आप क्या मर थोड़ी ना जाओगे यार, आपका कोई कुछ लेके थोड़ी ना भाग जाएगा। अरे अगला भी एग्जाम आएगा, अगला भी एग्जाम आएगा, एग्जाम खत्म थोड़ी ना होते हैं यार। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी, आपके पास उम्र है तो जान लगा दो। अब आप ये मान के सोचो, एक लड़का है जिसकी उम्र 30 साल है, आखिरी बार वो ग्रुप डी दे रहा है, उसके मन पे क्या बीतेगी अगर उसका एग्जाम खराब चला जाए। उसके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस वाली कैटेगरी के लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अक्सर लड़कों के पास, लड़कियों के पास टाइम होता है कि नहीं इसमें नहीं तो अगले में करेंगे, लेकिन अगले में करने के लिए अपने आप को ज़िंदा तो रखना पड़ता है ना। तो आप अपने आप को ज़िंदा तो रखो कम से कम। सुबह टाइम से उठो, शाम को टाइम से सो, समय से खाना खाओ, ज़्यादा बात मत करो किसी से, मौन रहो, मैक्सिमम लिखने की कोशिश किया करो, अपने ड्रीम के बारे में सोचा करो कि अगर हम लग जाएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा। नेगेटिव चीज़ें कभी मत सोचा करो कि नहीं होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो वैसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा, कभी मत नेगेटिव सोचो, समझे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको एनर्जी मिला होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपको किस विषय में कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हो। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी भी होता है, कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो वहाँ से भी वो मुझसे मिल सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। और आपका कोई स्पेशली किसी एग्ज़ाम को लेकर कोई मोटिवेशन वीडियोस आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उस एग्ज़ाम को लेकर स्पेशली मोटिवेशन वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।